Hello, my dear nuns and monks. Welcome to the Millennial Monk Podcast. My name is Mudra Kumar, and we have with us the incredible Professor Purushottam Agrawal. सर कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये बताना चाहूंगा मैं अपने सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को, कि पिछले हफ्ते हम एपिसोड नहीं रिलीज कर पाए क्योंकि मैं और प्रोफेसर दोनों वी वर बोथ डाउन विद वायरल, और इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई. बट आई थिंक वी आर बोथ डूइंग फाइन नाउ, एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक वो एक हफ्ता जो हमारा मिस हो गया उसे हम और दुगनी शिद्दत से उसको पूरा करने के अभी मूड से आए हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. जी सर, थैंक यू सर. सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नो, फाइन. आई मीन अब हमारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है, और उम्मीद करना है कि हमारे तमाम दोस्तों की भी तबीयत ठीक है और ठीक ही रहे. बिल्कुल. ऐसे सब लोग अपना थोड़ा ध्यान रखें. इस समय मौसम बहुत खराब है. जी जी जी. और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, वायरल फैल रहे हैं. एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. एब्सोल्युटली सर. मौसम ही ऐसा है. आप सब अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें. ओके, so without going anywhere else, let's start with the topic today. Let's just a small recap, sir, where we've been so far with the podcast. हमने भक्ति पोएट्री को टच किया, उसके बाद में हमने लव एंड विजडम की बात करी, प्रेम और विवेक की, जो कि बहुत ही हमारे दर्शकों को बहुत खूबसूरत लगे वो हमारे कॉन्वर्जेशंस. उसके बाद में हम गए विजडम ऑफ भक्ति पोएट्स पे, और बहुत सारे जो कमेंट्स आए, बहुत सारे जो एनालिसिस हुए लोगों में से, उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्जेशन को एक और दिशा में ले जाना चाहूंगा मैं सर. ये मेरा एक मेरी खुद की पर्सनल एंग्स्ट भी समझिए आप इसको. एक मैं आसपास अपने समाज में जो देखता हूँ, श्योर आप भी देखते होंगे, कि खासकर यंग जनरेशन में देयर इज सच एन इंटेंस नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे जो धर्म है उससे, उसका जो भी अच्छे बुरे जो भी पहलू हो गए, उससे वो थोड़े थक चुके हैं. उसमें उनको वो एक अपनापन महसूस नहीं हो रहा है, एक नीड महसूस नहीं हो रही. तो इसमें से ऐसा लगता है कि इज देयर अ स्पेस फॉर स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड रिलीजन. एक ह्यूमन नीड है सर, कि मैस्लो की बात करें, वो कहते हैं आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना है. तंत्रा की बात करें, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ये सारे हमारी एक बहुत ही बेसिक जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही. और एथीज्म भी बढ़ रहा है. जो लोग एथीज्म बढ़ रहा है उनको भी ये नीड तो होगी कि ठीक है, अगर हम रिलीजन में नहीं मानते, पर सम सेंस, जैसा कि आपके शब्दों में, सम सेंस ऑफ बियॉन्ड हियर एंड नाउ. सो हाउ विल यू एड्रेस दिस प्रोफेसर, स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड organized religion? Thank you, Mudra, for raising this topic, but because this topic has been close to my heart and my mind for some time, and I have been reflecting on this. In fact, let me show you this book. This is Nij Brahma Vichar. Ji. This is a collection of essays, in fact, a collection of columns which I wrote for the Hindi daily Jansatta. Ji. And the book was published in 2004. That is 18 years ago. Right. And as you can see the subtitle of the book, the title of the book is taken from a poem of Kabir, Nij Brahma Vichar. Okay. And the book is about Dharm, Samaj और धर्मेतर अध्यात्म. Right. So religion, society and spirituality beyond religion. Precisely the question you are asking. Ji. So I have been reflecting on this for quite some time. The book was published, as I told you, 18 years ago. So yes, spirituality, some kind of spirituality, or whatever the word you may choose for describing that phenomenon, is indeed a human need. But let me correct you on a couple of things. I do not think that atheism is on an increase. Quite the contrary. In fact, unfortunately, the rather crude and regressive forms of religiosity are increased. I would be rather happy if there is genuine atheism, because atheism is ultimately a rational proposition, and it requires a certain kind of moral courage and guts, because then you do not look for an emotional anchor in any god or any divinity. You do not look for any ethical structure outside the rational philosophical thinking. So being an atheist in a proper sense is quite a remarkable thing.
It's quite a courageous job. Incidentally, I am not an atheist. But as I have been telling you directly and indirectly, one must appreciate and understand things which one is not. I am not an atheist, but I want to understand, and I understand atheism quite a bit. And I really, really appreciate the moral guts of those who are atheists. Unfortunately, throughout the world, whether you look at USA or Western Europe or other parts of the world, a peculiar kind of regressive religiosity is on the rise. Ritualistic, aggressive, and almost immoral. I mean, look at around yourself in social media or outside social media, the kind of insistence on one's religious identity. And sometimes it becomes violent. It becomes a whole discourse of hurt sentiments, So even the most stupid practices are defended in the name of religion. And once they are associated with religion, they are associated with your identity, and then they become a matter of hurt sentiment. Correct. Be it burqa, be it Johar, or be it untouchability, be it this, be it that. All kind of rationalizations, all kind of explanations are projected, and it is shown that my particular religion has no problem whatsoever. All the religions, all the superstitions belong to other religion. All the nice things belong to my religion. So I don't think that people are really going away from religiosity. Unfortunately, they are not. Right. And they are not also going towards proper religiosity. Here we come to your the most important question. Mudra, before talking about spirituality per se, let us try to understand that why this kind of grasp, why this kind of power is exercised by religion on the human consciousness. If you look at any religion of the world, any religion, you can identify 4 components or 4 aspects. Okay. One is a holistic total narrative of life. A holistic total narrative of life. And Okay. even beyond. Okay. Every religion gives you a kind of sense of life, and every religion proposes and presents some notion of life beyond life. It could be rebirth, it could be life eternal, it could be the life in other world, it could be reincarnation or whatever. The idea is that your life or your existence does not end with your social existence. In some way or the other, you continue. Whether it is transmigration of soul or it is souls waiting for the day of judgment, as in Abrahamic religions. But there is a totality of narrative. That is number 1. Okay. Number 2, there is a kind of code of conduct for individual as well as for the community. Okay. And besides that code of conduct, there is an identity distinct from others. I am a Hindu. By definition, it means that I am not a Muslim. Correct. I am not a Christian, and vice versa. So very specific cultural and social identity, which makes me identify with some people and which makes me identify as distinct from some other. Correct. So this is it. And fourthly, all these factors in a religious system are sanctioned by divinity. God. The narrative which is given to me in my religion is given by God. The identity which is given to me by my religion is given by God. The social and moral conduct is also divinely sanctioned. So what happens that along with all this, naturally there is also a power structure. Okay. I mean, for example, if you have a social conduct, if you have a code of conduct, if you have a code of moral and individual conduct, by definition, you also have a system of reward and punishment. Yes. Don't you? अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, इस तरह करेंगे तो नर्क मिलेगा.
जी इस तरह करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, इस तरह जी करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा. जी. So there is a reward and punishment system in every religion. Mm-hmm. Because of which what happens, that religion becomes a power beyond rational critique, beyond rational interrogation. Because when you interrogate religion, you are interrogating God. You are committing blasphemy. If you say that I do not believe that the Quran is the final revelation of divine wisdom, you are actually committing a blasphemy. If you say that I do not believe that Jesus Christ was Son of God, who was given to us to atone for our sins, you are committing a blasphemy. Okay? Yeah. And this is true of all religions. You can apply this logic to Hinduism, Buddhism, or anything. Correct. So this is the real power of religion. The idea of divinely sanctioned code of conduct, divinely sanctioned ways of looking and seeing things. Right? Yeah. Now, if you look at other power structures also have the same kind of offerings. They also give you a holistic structure. They also give you a holistic perspective of life. They also give you a code of conduct, legal code of conduct, for which there is a reward and punishment and everything. And they also give you a structure of power, right? Mm-hmm. Prime Minister, President, Army Generals, Judiciary, वगैरह वगैरह. Every political system has a structure of power. The point, however, is that at least theoretically, none of these structures of power can claim a divine validity, unlike the religious structure of power. If an American citizen criticizes American president, he is not committing a sin against God. But if a Christian criticizes Pope or criticizes Bible, he is committing a sin against God. Yes. If I am criticizing my prime minister, I am not committing a sin against Hinduism or sin against God. But if I criticize the holy scriptures, or if I criticize various avatars and things like that, then I am causing hurt of religious sentiments. Okay. So the power structure of religion becomes very difficult to penetrate because of this divine sanctioned factor. Now, in last so many centuries, if we start from Bhakti movement in India and if we start with Renaissance in Europe, this kind of power of religion justifying the secular structures has been questioned, has been interrogated. Right. And as you know, the secularism in European context literally meant separation of power of politics from the power of church. So church does not have that kind of power which it used to have once upon a time. So, and similarly, in academics, in everyday life, in scientific discourse, the power of organized religion has gone down considerably, or at least went down considerably till some years ago. Now it's on the rise again. Right. But there is one thing for which there is no alternative has been found, and that is the religion's claim, and not only claim but actual fulfillment of the spiritual anguish of human being. Yes. See, the point is that what in one of the discussions we described as yearning for beyond here and now. Ji. This cannot be denied. Ji. This could be quite mysterious. There could be many ways of handling it. There could be many ways of dealing with it. But this remains a fact. Ji. The so-called spirituality, if you do not like the word spirituality, you can call whatever you want to call it. Emotionality, a certain kind of existential feeling, existential sense of, just a couple of hours ago, I watched this film, Arvind Desai ki Ajeeb Dastan. Okay. 1978 film, a very wonderful film, great film. Saeed Mirza. The film is about
a young man born into upper middle class, in fact wealthy class, not upper middle class, Right. having no sense of purpose in life. Right. So it's not only age problem, it could be anybody's problem. So religion in a very peculiar sense gives you a purpose for life in accordance with your intellectual competence. Correct. आप अगर बहुत फाइन आदमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोफिस्टिकेटेड आपका वो नहीं है, तो रिलीजन का बड़ा बेसिक फॉर्म आपको वो दे देगा. अगर आप सोफिस्टिकेटेड है तो देन यू हैव ऑल काइंड ऑफ very sophisticated and very delicate philosophies of religion, which will be satisfying your spiritual anguish, your spiritual need, your spiritual quest, whatever. Now the point is कि आपके सामने दो अल्टरनेटिव है. एक तो ये कि आप स्पिरिचुअलिटी को टोटली नकार दीजिए. जी. Sensible atheists, we do not actually dismiss that. They do not use the word spirituality because of its obvious religious and those kind of roles. But then they also recognize the problem of meaning of existence. Right. जैसे कामू, उनका जो उनकी जो किताब है द बुक ऑफ सिसिफस, right, उसका ओपनिंग स्टेटमेंट ही ये है कि the only real philosophical problem is that of suicide. Yes. That is the only philosophical problem. Yeah. In other words, why I should not commit suicide? Why the hell am I living? The search for meaning. The search for meaning. अरविंद देसाई की अजीब दास्तान का क्राइसिस यही है. उसकी जिंदगी में कोई मीनिंग ही नहीं है. और वो जब आत्महत्या भी करता है तो आत्महत्या भी वो कोई इरादे से नहीं करता, वो बाई एक्सीडेंट हो जाती है. जी जी जी. So he cannot exercise his vivek or his agency even in choosing to commit suicide. जी. तो मीनिंग आप मत कहिए उसको स्पिरिचुअलिटी. द थिंग इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. अगर आप एथेइस्ट हैं, अब यहाँ मैं आपकी इस बात पे आऊंगा, मुझे सचमुच इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दुनिया के तमाम लोग एथेइस्ट हो जाए, मैं तब भी नहीं होऊंगा. लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोवाइडेड वो एथेइज्म क्रूड किस्म का मटेरियलिज्म ना हो, वो एकदम एक जानवर की तरह कंज्यूम करने के लिए मरे जा रहे व्यक्ति का एथेइज्म ना हो. तो ऐसे व्यक्ति का एथेइज्म हो जो मीनिंग ऑफ लाइफ के प्रति सेंसिटिव है. उस मीनिंग ऑफ लाइफ को मैं शायद स्पिरिचुअलिटी कहूंगा, कोई और उसको मीनिंग ऑफ लाइफ या प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड कुछ भी कह सकता है जी. लेकिन वो है एक बहुत जेन्युइन. अब सवाल ये है कि क्या उसको केवल रिलीजन के जरिए एड्रेस किया जा सकता है? असली सवाल ये है. मैं ये मानता हूं और इस किताब में मैंने यही आर्ग्यू करने की कोशिश की थी 18 साल पहले कि जिसको हम सर्च फॉर मीनिंग कहते हैं या जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहें जी, उसको एड्रेस करने और फुलफिल करने का एकमात्र जरिया ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं. Organized religion can be one of the ways and I have no issue with those who want to follow that way. लेकिन एकमात्र जरिया ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं. ओके. आर्ट एक जरिया हो सकता है, ठीक है. म्यूजिक एक जरिया हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मतलब ये हो कि आपका विस्तार हो, जी, आपकी चेतना का विस्तार हो, एक्सपेंशन हो, जो बहुत सारे गुरु लोग आपको और क्या देते हैं कि साहब हम आपको ऐसे छू देंगे तो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी. जरूर हो जाती होगी और फिर आपका विस्तार हो जाएगा, आप एक अजीब सा अपने चेतना में एक्सपेंशन महसूस करेंगे. अगर आप सच्चे दिमाग से सोचें और चीजों के जो बने बनाई मीनिंग है उनसे चिपकने की बजाय थोड़ा अलग हटकर सोचें, जिस तरह की फीलिंग आप एक बेहतरीन उपन्यास पढ़ के भी पा सकते जी, एक बेहतरीन पीस ऑफ म्यूजिक सुन के भी पाते हैं. आपको क्लासिकल म्यूजिक खाक पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन कुछ होता है कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जी, एंड यू फील अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस. आपको अपने छोटेपन और ऊंचेपन को याद करके शर्म आने लगती. तो सवाल यह है कि क्या हम उस स्पिरिचुअल नीड को एड्रेस करने के लिए रिलीजन के बाहर कोई तरीके खोज सकते हैं? जी, आप इस बात पर ध्यान दीजिए
कि 19वीं सदी में when this was the time of unprecedented self-confidence of science, materialistic science, Right. there were many people who were convinced that days of religion are over. Right. Religion will not be playing any important role in human life anymore. That was the feeling in the late 19th until early 20th century. जी. That self-confidence has been proved misplaced. For the simple reason that self-confidence missed the basic point. कि आप उसे चाहे एंग्जाइटी ऑफ लाइफ कहिए, चाहे सर्च फॉर मीनिंग कहिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी कहिए, कुछ चीजें हैं जो केवल साइंस के जरिए एड्रेस नहीं, जी, साइंटिफिक अप्रोच के जरिए एड्रेस हो सकती है, दोनों चीजों में फर्क है, लेकिन साइंस पर से के जरिए वो एड्रेस नहीं हो सकती। नंबर 1, इसलिए आपको या तो रिलीजन का कोई विकल्प खोजना पड़ेगा, आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, और या फिर रिलीजन की वापसी के लिए तैयार रहना। चूंकि हमने विकल्प नहीं खोजा तो वापसी तो होगी, और वो वापसी वैसे ही होगी जैसे डरावने रूप में होगी। आई एम यूजिंग द एक्सप्रेशन डरावने डेलिब्रेट, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र के बच्चों को बिल्कुल अंधविश्वास की बातें करते सुनता हूँ, एकदम से एग्रेसिव बातें करते सुनता हूँ, टोटल लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें महसूस करता हूँ, यानी बात बात में भगवान को मक्खन लगाने पहुंच जाते हैं, तो मुझे चिंता होती। लेकिन अगर आप उस समस्या को ही रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और उस समस्या को अगर रिकॉग्नाइज करके उसको संभालने की ठेकेदारी एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीजन को दे देंगे, then what else can you expect? You see, the point is this. See, in 1960, I have told you this. People could realize this. People could see this. In a conversation with R.K. Karanjia, in 1960, Jawaharlal Nehru pointed out that technological civilization has created a spiritual emptiness. And we have to address it. Wow. He could see this in 1960. And many people probably could have seen this. Because technology on one hand empowers you like anything. On the other hand, it also takes away a lot of initiative from you. It makes you dependent. Yeah. You start taking technology so much for granted. I mean, I would actually propose an experiment with all the young friends. Just for 2 hours, deprive yourself of all kind of internet connectivity. Then see. You won't be able to pay your bill. पिताजी ने कहा मुद्रा बिजली का बिल पे कर देना, आप नहीं कर सकते क्योंकि तो आपको आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन पे करने की। आपको किसी से कोई खबर नहीं मिल सकती, आप किसी को फोन नहीं कर सकते, आपके नागपुर से लेकर के इंग्लैंड तक कोई बड़ी भारी घटना हो जाए आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। कैन यू लिव? आपने इतना पॉज लेके कहा सर फॉर 2 hours, मैं रुका हुआ था क्या बोलेंगे, आपने एकदम दुखती रखते हाथ रख दिया सर, ये तो आपने हमारा ब्लड फ्लो रोक दिया। That's precisely the point. So technology has empowered you. Yes. मतलब you in Nagpur, I in Delhi, we are talking, this is an empowerment. Yes. And at the same time, technology has taken a lot of initiative from you. Yes, sir. It has made you dependent. Both are the same, both are the sides of the same coin. Right. तो अब ऐसी स्थिति में आप को जो अपनी एक इंसानियत है, आपका जो अपना इनिशिएटिव है, आपकी अपनी जो एक एजेंसी है, उसके लिए आपके पास क्या है? जी, दैट इज द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस और वैक्यूम क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन. हाउ डू यू एड्रेस दैट? इसमें मुद्रा, एज आई टोल्ड यू, lot of creativity can be helpful. Yeah. And of course, even religion can be helpful. If you recall in my book, I think our audience is quite aware of this book, Kabir Kabir. We have been talking about this. Yeah. If you recall in this book, I have argued
that the double funeral of Kabir, कि वो आधे फूल गाड़ दिए और आधे फूल दाह कर दिया. To my mind, this indicates Kabir's refusal of starting another religion. Right. And his message that you please continue to be in your religious boundary if you want to be. Right. But then focus on the real content. Right. You need not discard your Hinduism, you need not discard your Islam, you need not discard your Christianity. Right. But the point is that how do you live your Hinduism? I think that's the word you used as well, Professor. And I think we are moving towards the last few minutes of our podcast as well, of our episode. But एक चीज पे मैं आपको थोड़ा पुश करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे. आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे, proper religiosity. I think right now also you were mentioning something on those lines. So, Professor, if you want to succinctly touch on so we've spoken about spirituality कि क्या जरूरत है. तो फिर ये अगर हम religious अगर हम बाउंड्रीज में रह के भी अगर उसको हम अपने अंदर एक फुलफिलमेंट की कोशिश करें तो ये प्रॉपर रिलीजियोसिटी क्या चीज है? प्रॉपर रिलीजियोसिटी के बारे में लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. एवरी रिलीजन, लेट अस से ब्रॉडली स्पीकिंग, हैज टू काइंड ऑफ components. One is essential and the other is historical. Right. Essential means again the questions to address, the attempts to address the spiritual need of human mind. Yeah. And also to identify some fundamental universal moral premises. Okay. But then you have historical and specifics in which all the problems start. For example, when you say that all religions teach human values, then the question is that why most of the religious people are so inhuman and so violent. When you say that all religions are the way to reach the ultimate truth, one truth, then why the people walking on those ways are so violently fighting each other? So these are uncomfortable questions. Yes, sir. Which means that true religiosity would have to be, in an interesting way, that true religiosity would have to be beyond your own religious identity. I mean, in other words, it might sound rather mysterious, but there is no harm. After all, one is talking about mysterious things, mystic spirituality and all that. In order to be a true Hindu, you will have to go beyond Hindu. In order to be a true Muslim, you will have to go beyond Islam. In other words, you have to identify out of your own choice, out of your own wisdom, the certain universal human values and human expectations. Right. For example, even if my religion teaches me that only this religion is true, all other religions are false. Even if my religion teaches that, I should have guts to ignore this teaching. Wow. Or to modify this teaching. As you know, we have been talking about all these things. Remember Jaisi? Ji. Jaisi was a devout Muslim. Ji. रोजा नमाज के पक्के पाबंद मुसलमान. जी. And in that sense, the standard Islamic position is that Islam is the true road. All other roads are to be at best tolerated. They are not right ways, but still they can be tolerated. Yes. Jaisi discards this position, or rather modifies this position when he says that there are as many ways to reach God as many stars in firmament. But so far as I am concerned, my way is this. Okay. Nobody can have any objection. Right. I am a Hindu and I want to be a Hindu, and I know that you are a Muslim, you are a Christian, you are this or that, Buddhist or whatever, and you also can have your own way. So I do not impose my way on you. So in this sense, in order to be a true Hindu, you must go beyond Hinduism. In order to be a true Muslim, you must go beyond Islam. That is precisely the point I am trying to make. And in that sense, then spirituality, also we must understand, spirituality and morality are not synonymous. Okay. It is not necessary for a spiritual person to be necessarily a moral person. Right. And a moral person to be a spiritual person. A person who does not believe in God
who has no patience for the discourse of spirituality can be an exemplar of moral conduct. Correct. Right? Correct. Similarly, somebody who claims to be spiritual, somebody who claims to have spiritual or mysterious achievements can be wanting in moral conduct. ऐसे Correct. उदाहरण हम जानते हैं जी हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं कि जो बड़े चमत्कार कर सकते हैं, जो जिनको बड़ा गजब का कमाल हासिल है, जी लेकिन जिनके मॉरल कंडक्ट में कोई दम नहीं, हम्म और जो कई बार केवल चमत्कार को ही सब कुछ की मतलब सब कुछ का सेंस और एक पैरामीटर समझ लेते हैं. जी 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 I must have told you this anecdote. Let me repeat it. रामकृष्ण परमहंस के पास एक बाबा जी आए, बोले मैंने 12 साल हिमालय में रह के साधना की है, तपस्या की है, एंड यू नो व्हाट आई हैव अचीव्ड, व्हाट इज माय सिद्धि. तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नो आई डोंट नो, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर सिद्धि. तो कहा कि आई कैन वॉक ऑन वाटर. ओके और झट से उन्होंने गंगा जी पे चल के दिखा दिया. बोले आई हैव अर्नड दिस सिद्धि थ्रू ग्रेट योग साधना. आई हैव स्पेंट माय 12 years very hard tapasya. What we have done? You claim to be a spiritual person. What is your siddhi? What is your चमत्कार? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आपने ये काम करने के लिए अपनी जिंदगी के 12 साल बर्बाद कर दिए. मैं तो नदी पार करने के लिए मल्लाह को चारा नहीं देता हूँ और नदी पार कर लेता हूँ. नदी पार करने के लिए 12 साल बर्बाद कर दिए. So here the point this story is making is this, that miracles are important, they could be very interesting, and they are supposed to be spiritual achievements, not necessarily they are moral and ethical achievements. mm-hmm. So you have to have a code of sense of morality, sense of ethical behavior, and ethical behavior, Mudra, by definition can be universal. Mm-hmm. See my point? The moment you say that I'll treat my co-religionists as human beings and rest of the human beings as dirt, Mm-hmm. then you are being a religious bigot. You are being a religious bigot. You are being a very enthusiastic supporter of your religion, but you are lacking in humanity. Yes, sir. So this is the point. Therefore, you see, when Kabir says, okay, you take my body, you take these flowers, do whatever you want to. Don't start a new religion. Mm-hmm. You can be Hindu precisely if you are ready to go beyond Hindu. Right. Islam, go beyond Islam. Anything. Mudra, just see, as I have been telling you constantly, and I will go on telling this. अगर कुछ चीजों पर आप बड़े सिंपल ढंग से सोचें तो चीजें यूं समझ में जी आप आज 30 बरस के 32 बरस के हैं, एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो आप थे केवल वही रहते हुए आप वहां पहुंच गए कि जहां आप हैं. यू वेंट बियॉन्ड योरसेल्फ. जी आप घर में मराठी बोलते होंगे, आपने हिंदी और अंग्रेजी बोलना सीखा या नहीं? जी आप नागपुर में जन्मे, नागपुर के बाहर आप कहीं गए या नहीं? आप एक पर्टिकुलर खास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पले बढ़े, उसके बाहर आप गए या नहीं? और अगर उसके बाहर आप ना गए हों तो फिर आपकी हालत वही हो जाएगी जो कुएं के मेढ़क की होती है. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दक्षिण चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, उत्तर भारत के मेरे मित्र, और देख के चकित हो जाते हैं कि साहब वहां तो ब्राह्मण मांस खाते हैं. क्योंकि उनके हिसाब से तो हिंदू केवल वही हो सकता है जो मांस ना खाता है. जी वो केरल में और महाराष्ट्र में बेचारे दुखी हो जाते हैं कि वहां तो ब्राह्मण भी मांस खाते हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके दुखी हो जाते हैं कि वहां ब्राह्मण मांस खाते हैं. सो अनलेस यू गो कॉन्शियसली बियॉन्ड योर ओन गिवन सिचुएशन, यही बात रिलीजन के बारे में सच है. अगर आप सचमुच एक, इसीलिए देखो मुद्रा, इस बात को समझो, जब गांधी जी ने ये कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं मुसलमान भी हूं, ईसाई भी हूं, पारसी भी हूं, क्योंकि अगर अप्रोच ये हो कि दुनिया के हर धर्म से कुछ मैं सीखना है, तो क्या सीखना?
सवाल ये है, जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ अगर सीखने के लिए बात कर रहा हूँ तो क्या सीखने के लिए, दैट इज द क्वेश्चन। मान लीजिए मुझे फिल्म बनाने का शौक है, तो मैं किसी फिल्मकार से बात करूंगा तो फिल्म बनाना सीखना है, इसलिए बात कर रहा हूँ ना उससे। जी सो आई नो व्हाट आई हैव टू, और आई शुड नो, थ्योरेटिकली एटलीस्ट आई शुड नो कि व्हाट आई वांट टू लर्न, फिर मैं तय करूँ। देयरफॉर आप अपने धर्म का पालन करें, लेकिन इस तरह करें कि आपके अपने धर्म की जो सेक्टेरियन डिमांड्स हैं, जी आप इतना मॉरल करेज पैदा करें कि उनको आप डिस्कार्ड कर सकें, उनको आप इग्नोर कर सकें, उनसे सीधे सीधे कन्फ्रंट ना भी करें तो उनको आप उनके प्रति इनडिफरेंट रह सकें। जी जी So this is the way I think. This is what I call going beyond your own religious identity. प्रॉपर रिलीजियोसिटी। Proper आखिर में सर बात घूम फिर के हमारी बात जो है वो विवेक पे कहीं ना कहीं आके थम जाती है कि अगर आगे Exactly. बढ़ना है आपको, वो विवेक बहुत जरूरी है। Exactly. That is the most important. जी सर। Enlightenment, vivek, विजडम। courage to take decisions, and humility to learn from others' experiences. यस सर। इस बात को लगातार याद रखिए कि आप केवल अपने अनुभवों से नहीं सीखते। जी मतलब जहर खा के आप मर जाएंगे, ये सीखने के लिए मुझे और आपको जहर खाने की जरूरत नहीं, जी दूसरों के अनुभवों से सीखते। जी सो दिस वाज, ठीक है मुद्रा, फिर आज के लिए काफी है मेरा ख्याल है। सर इतने सारे सवाल मन में ऐसे ऐसे ज्वालामुखी फट रहा है मेरे, क्योंकि ये और आज जो भी ये एपिसोड सुनेंगे उनके साथ में भी ये होगा। मुझे पक्का यकीन है कि इतने सारे प्रश्न आने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर छोटा सा अगर मैं बस एक रिकैप करूं तो रिलीजन के 4 पहलुओं की बात की हमने। होलिस्टिक नैरेटिव ऑफ लाइफ देता है हमें रिलीजन, एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, एक आइडेंटिटी देता है हमें, और ये सारी जो तीनों चीजें ये हमें एक डिविनिटी के थ्रू मिलती है, एक देवत्व के थ्रू, एक भगवान के जरिए हमें ये सारी चीजें मिलती है। पावर स्ट्रक्चर की बात करी हमने, रिलीजन बियॉन्ड हियर एंड नाउ की बात करी हमने, और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक इतना बड़ा आज का जो हमारा आज की जो हमारी बातचीत रही है। सर इतना खुश हो गया मेरा इस वक्त, और मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक है, ऑल आवर व्यूअर्स, प्लीज लीव योर क्वेश्चंस हियर बिकॉज आई नो ऑल ऑफ अस हैव सो मेनी क्वेश्चंस बियॉन्ड। ये टॉपिक ऐसा है सर, मुझे लगता है ये टॉपिक आप छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति तक के भी अगर आप ये टॉपिक छेड़ दो तो ये बातचीत जो है रात हो जाएगी पर ये बातचीत खत्म नहीं होती, इस तरह का टॉपिक है। तो हमारे दर्शकों से भी यही उम्मीद रहेगी। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स हियर, and Professor Agrawal and I will be back with more such incredible topics and incredible conversations. And leave your thoughts here. If there are any topics that you'd want us to speak about, please leave that as well. Like, share, comment, subscribe. We need your help so much. Share it in groups that you reckon that will really enjoy content like this. I think that will be such a huge help for us. If you know any pages, yes, that is true. If you know any pages that share contents like us, please tell us about those pages. We'll try to connect with them, and any help from your end will be really monumental for us. So thank you so much, Professor Agrawal, once again for your pearls of wisdom that you bestow upon us every single time, sir. Thank you, and thank you everyone. See you next week.